अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम देखने जा रहे हैं आया कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं या डिफरेंट है। क्या रिलेशन है ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। क्या हम ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। क्या ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है या बराबर नहीं होती। क्या ये सेम सेंस में है या फिर अपोजिट सेंस में है। तो चलें आइए रीड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना सर्किट देखते हैं। सर्किट के बाद हम चलेंगे रीडिंग पे। तो सर्किट में देखें, सिंपल सा सर्किट है। क्या किया हुआ, हमने एक बैटरी ली हुई है जिसका वोल्टेज है उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है और एक रेजिस्टेंस लगा दी इसके साथ, उसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो ई है इसी को हम ईएमएफ कहेंगे। तो रीडिंग पे आते हैं, क्या कह रहे हैं जी। हमें पता है अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे वो सेल हो चाहे वो बैटरी हो, जब भी उसके साथ एक रेजिस्टेंस को अटैच किया जाता है तो उस रेजिस्टेंस में से एक स्टेडी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये वो बातें हैं जो आपको अच्छे से पता हैं। और जब तक सेल हम लगाएं रखेंगे, जब तक सेल की जो पावर है उसके अंदर एग्जिस्ट करती रहेगी, जब तक उसके पास पोटेंशियल जो है वो मौजूद रहेगा, वो सेल क्या करता रहेगा, अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता रहेगा टू द रेजिस्टेंस। जैसे हम देखिए घरों में भी यूज़ करते हैं, हम टीवी रिमोट्स में सेल लगाते हैं, हम अपने क्लॉक्स में सेल लगाते हैं। तो जब तक सेल के अंदर पोटेंशियल रहता है वो काम करता रहता है। जैसे ही पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, सेल काम करना ख़त्म हो जाएगा, तो ना आपका रिमोट चलेगा ना ही आपका क्लॉक चलेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं जी। द सेल कंटिन्यूसली सप्लाइज एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सपोज कर लेते हैं व्हेन अ स्टेडी करंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट, तो वहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो डेल्टा क्यू, और चार्ज को फ्लो करने में जो टाइम लग रहा है वो है जी डेल्टा टी। तो जब तक ये मोशन होती रहेगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन दिस चार्ज एंटर द सेल एट इट्स लो पोटेंशियल एंड लीव्स एट इट्स हाई पोटेंशियल। कहते हैं ये जो चार्ज एंटर हो रहा है वो लो पोटेंशियल से एंटर हो रहा है और हाई पोटेंशियल से वो निकल रहा है। द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू टू द पॉजिटिव चार्ज टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव कराना है और उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके जाना है, तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करेंगे तभी चार्ज मूव कर पाएगा, अदरवाइज़ वो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। ठीक है, तो जब हम इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएंगे तो हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन स्टोर हो जाता है चार्ज में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। टू द पॉजिटिव चार्ज टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। और जो EMF E है ऑफ द सोर्स, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय द सेल। यानी कि अगर चार्ज खुद मूव करता है बैटरी की वजह से, तो जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो होती है EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF बराबर होती है डेल W ओवर डेल Q। तो यहाँ पे बता रहे हैं जी, इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स। जो EMF है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो फोर्स नहीं है। एंड वी डू नॉट मेजर इट इन वोल्ट्स इन न्यूटन्स। उसको हम न्यूटन में मेजर नहीं करेंगे। और जो EMF का यूनिट है वो होता है जाउल पर कूलम। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, विच इज़ वोल्ट। देखें डेफिनेशन यहाँ पे, जो EMF है वो है डेल W ओवर डेल Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का यूनिट होता है जाउल, Q का यूनिट होता है कूलम, तो E का यूनिट बनेगा जाउल पर कूलम, और इसको हम वोल्ट कहते हैं। लिहाजा EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का सेंस सेम है। ठीक है, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होती, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं जी। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल।
वो कहते हैं जो सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को, वो कहाँ से आ रही है, वो हो रहा है जी केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर मौजूद है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ जो है वो वैलिड है, होल्ड हो रहा है। लाइक अदर कंपोनेंट्स इन अ सर्किट अ सेल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस। वो कहते हैं कोई भी सर्किट में हम जब एलिमेंट्स लगाते हैं उनकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, तो सेल के अंदर जो है वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अब देखिए सेल के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है। एक सेल है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में एटम्स भी होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो मूव करते हैं। जब आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में से और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनको क्लयन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो क्लयन हो रही होती है, वो जो मज़ाहमत हो रही होती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और क्योंकि ये सेल के अंदर ही हो रही होती है इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जो सेल का पोटेंशियल है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि उसकी पावर थी तो ज़्यादा, लेकिन उस अंदरूनी मज़ाहमत की वजह से, आपस के झगड़े की वजह से क्या हो रहा है, उसकी पावर थोड़ी डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सेल के जो टर्मिनल्स हैं, आउटर टर्मिनल्स, वहाँ पे जो हमें पोटेंशियल मिल रहा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, जबकि सेल का अपना पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डायग्राम में। देखें ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बैटरी का सिंबल है इसके ऊपर हमने ई लिखा और एक साथ में छोटी सी रेजिस्टेंस है, और ये जो गोल का सर्कल लगाया हमने ये पूरा सेल को शो कर रहा है। तो सेल के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बैटरी का ईएमएफ है ई, और एक उसके अंदर अपनी ही रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो ई है वो भी पोटेंशियल है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V=IR के मुताबिक, ठीक है। तो इस पोटेंशियल में से ई में से कुछ ना कुछ IR निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो साइड्स पे, सेल के साइड पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो थोड़ा कम होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए बैटरी के अंदर जो ईएमएफ है वो है टोटल ई, ठीक है, और अंदर जो मुज़ाहमत हो रही है उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे IR के साथ, ठीक है। और ये IR क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन, और ई में से जब IR निकल जाएगा तो टर्मिनल पे जो आपको चीज़ मिलेगी वो चीज़ आएगी आपके पास V। तो ये हमारे पास जो है टोटल इक्वेशन बनती है। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल, और ये जो IR है, R स्मॉल r क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और IR का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल अंदर ही ड्रॉप हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में भी आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ है स्टार्ट से मैं पढ़ने लगी हूँ। लेट अस कंसिडर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r as shown in figure. Voltmeter of infinite resistance measures the potential difference across the external resistance R or the potential difference V across the terminals of the cell. जब भी हम कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं वो वोल्ट मीटर एक्चुअली में क्या करता है, हमें जो पोटेंशियल मेजर करके बताता है वो सेल के दोनों मतलब आउटसाइड पोटेंशियल आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जी कि जब भी किसी सेल को हम R के साथ अटैच करते हैं तो जो वोल्ट मीटर है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर करंट वहाँ पे I एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस I को हम लिख सकते हैं E/R प्लस R =IR प्लस स्मॉल IR, ठीक है। तो यहाँ पे आप IR कैपिटल R ले रहे हैं तो वो V के बराबर है, और बाकी चीज़ वैसे की वैसे लिख दी हमने। When the switch S is open, no current passes through the resistance. In this case, the voltmeter reads the EMF E as terminal voltage. Thus, terminal voltage in the presence of the circuit या current would be less than the EMF E by IR. ये वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे जो मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, let us interpret the equation 13.16 on energy considerations.
The left side of this equation is the EMF E of the cell, which is equal to the energy supplied gained by the unit charge as it passes through the cell from its negative to positive terminal. The right side of the equation gives an account of utilization of this energy. तो यहाँ पे सारे पैराग्राफ में आपको बातें बताई हुई हैं कि IR स्मॉल IR क्या है, वो एनर्जी है जो सेल के अंदर ही डिसिपेट हो जाती है। I और कैपिटल R का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जो पोटेंशियल मिलता है हमें आउटसाइड वो है, और जो EMF है वो E से रिप्रेजेंट करती है। Thus the EMF of the cell gives the energy supplied to unit charges by the cell, and potential drop across the various elements account for the dissipation of this energy into other forms as the unit charge passes through these elements. तो यहाँ पे कहते हैं जो EMF है वो है वजह, काज, and the potential difference is its effect. The EMF is always present. EMF सेल का पोटेंशियल हमेशा रहता है, चाहे उसको हम सर्किट में लगाएं या उसको सर्किट में ना लगाएं। देखिए जब हम सेल नया नया लेके आते हैं तो वो शॉप में पहले पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही रहेगा, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है, ठीक है। ई हमेशा से मौजूद है, लेकिन जब तक सेल को उठा के हम रिमोट में नहीं लगा देते, हम इसको क्लॉक्स में नहीं लगा देते, तब तक हमें पोटेंशियल वी नहीं मिलेगा। जब तक लोड नहीं लगाएंगे, जब तक कैपिटल आर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, तब तक आपको वी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ई जो है वो हमेशा ही मौजूद रहेगा। EMF काज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। The EMF is always present even when no current is drawn through the battery or the cell, but the potential difference across the conductor is zero when no current flows through it. V ज़ीरो होगा जब हम कोई सर्किट नहीं लगाएंगे, जब तक हम सेल को किसी सर्किट में नहीं लगाते, क्लॉक में नहीं लगाते या रिमोट में नहीं लगाते। लेकिन सेल का अपना पोटेंशियल यानी कि EMF उसमें हमेशा ही मौजूद रहेगी। तो इसके साथ ही आपने ये एग्जांपल भी करनी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। आज का काम हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।